हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंद्रेश और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ रिगार्डिंग लाइफस्टाइल इन कोरिया एंड ऑल्सो मैं बहुत सारी बुलेट जर्नल वीडियोस भी बनाती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो है अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कोरिया। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। इट डिपेंड्स कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कौन सी लोकेशन में रहे हो, आपकी मंथली इनकम कितनी है और आप किस तरह से रह रहे हो। सो प्लीज़ उस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अपनी इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करूँगी लाइक फूड, रेंट, ग्रोसरी, वाईफाई, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है एक्सपेंसेस को सो दैट कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको अगर यहाँ पे रहना पड़े तो आप 1 मंथ के लिए आप कितना आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी टू सर्व। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेंट। रेंट की अगर बात करें तो कोरिया में जो मेजर जो एक्सपेंस आता है वो रेंट का ही आता है बिकॉज रेंट इज़ जनरली एक्सपेंसिव हेयर। और ये भी डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। वन इज़ लोकेशन एंड सेकंड इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सबवे। लोकेशन वाइज अगर आप देखें तो सोल जो है वो जनरली एक्सपेंसिव एरिया है एज़ कम्पेयर टू अगर आप देगू या बुसान की बात करें तो। और सोल में भी स्पेशली इतेवॉन, गंगन, ये एरियाज़ थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू दूसरे एरियाज़ के। एंड दूसरा फैक्टर जो मैंने बताया दैट इज़ आपका सबवे से कितना डिस्टेंस है। अगर सबवे आपके घर से पास में है तो आपका रेंट जो है उतना ही हाई होगा, अगर सबवे आपके घर से दूर होगा तो आपका रेंट उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे दो तरह के रेंट सिस्टम है, वन इज जोसोन एंड सेकंड इज मिक्स टाइप ऑफ रेंट सिस्टम। सो जोसोन टाइप के रेंट में क्या होता है कि आपको इनिशियली बहुत ही बड़ा डिपॉजिट मनी जो है वो लैंडलॉर्ड को देना होता है और आपका मंथली रेंट फ्री होता है। बट ये डिपॉजिट अमाउंट बहुत बड़ा होता है, लाइक 1 to 2 करोड़ रुपीज़ के अराउंड होता है ये, तो ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है। एंड उसमें भी क्या रहता है कि जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो वो आपको मनी वापस मिल जाएगा। बट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आप घर छोड़ के नहीं जा सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आपको कुछ पेनल्टी अमाउंट भरना पड़ता है। जनरली फॉरेनर जो है वो ये वाला रेंट सिस्टम नहीं यूज़ करते हैं बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। कोरियन जोसेन रेंट को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको बैंक से लोन मिल जाता है। वो उनको काफ़ी स्मॉल इंटरेस्ट रेट पे लोन पे करना होता है, वो इंस्टॉलमेंट से पे कर लेते हैं। एंड फॉरनर्स के लिए मोस्टली मिक्स टाइप का रेंट सिस्टम ज़्यादा बेटर रहता है। फिक्स टाइप के रेंट सिस्टम में क्या होता है कि आपको एक डिपॉजिट मनी जो है वो लैंडलॉर्ड को देना होता है और उसके अलावा आपको मंथली रेंट पे करना होता है। तो उसमें भी क्या होता है, आप जितना ज़्यादा डिपॉजिट मनी लैंडलॉर्ड को दोगे आपका मंथली रेंट उतना ही कम होगा और आपका जितना कम आपका डिपॉजिट मनी होगा आपका मंथली रेंट उतना ही हाई होगा, जैसा कि मेजर इंडियन सिटीज़ में भी होता है। सो जब एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जब आपको जाना होता है तो वो डिपॉजिट मनी आपको वापस मिल जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इनिशियली डिपॉजिट अमाउंट जो है वो ज़्यादा दे दें ताकि आपका मंथली रेंट जो है वो थोड़ा कम रहे, सो आप ज़्यादा सेव कर सकें। कोरिया में जनरली 3 तरह के अपार्टमेंट होते हैं। वन इज़ स्टूडियो अपार्टमेंट और ऑफिसेट एंड सेकंड इज़ गोशिवॉन एंड थर्ड इज़ द ट्रेडिशनल विलास। स्टूडियो अपार्टमेंट में आपको रूम मिलता है, किचन एंड बाथरूम, और उसमें भी आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं लाइक गैस, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, ये सब चीज़ें जनरली उसमें इंक्लूडेड होती हैं। अगर आप सिटी सेंटर से दूर रह रहे हो तो आपको जो है अपार्टमेंट का डिपॉजिट मनी 3 मिलियन वॉन से 5 मिलियन वॉन तक के बीच में आपको मिल जाएगा अपार्टमेंट। और उसमें भी आपको मंथली रेंट जो है वो 5 lakhs to 10 लाख तक वेरी करता है, जितने में आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा। मैं आपके इंडियन रुपीज़ में जो है इसको कन्वर्ट करके स्क्रीन पे डाल दूंगी तो आपको। So here I found this website called Gyptos.
जो कि आपको एक आइडिया दे देगा अबाउट हाउस रेंट इन सोल। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस वेबसाइट तो आपको इसमें बहुत सारे जो है वो फ़िल्टर मिल जाएंगे, लाइक हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू स्टे, और आपको कौन सी लोकेशन में रूम आप सर्च कर रहे हो, आपको कौन सी लोकेशन में रूम चाहिए। एंड ये आपको ये भी पूछता है कि आपका डिपॉज़िट मनी कितना है, आप कितना अमाउंट तक पे कर सकते हो, आपको कितने रूम्स चाहिए, सिंगल रूम, 2 बेडरूम या 3 बेडरूम अपार्टमेंट आपको चाहिए, कौन सा फ्लोर आप प्रेफर करते हो, एंड ऑल्सो आपको पार्किंग, डू यू प्रेफर पार्किंग, एलिवेटर एक्सेट्रा। तो इसमें आपको बहुत सारे जो है वो फ़िल्टर मिल जाते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। एंड ऑल्सो इसमें फुल डिटेल्स दी हुई होती है रूम की पिक्चर्स भी इवन शेयर की होती हैं यहाँ पे, तो आप वो पिक्चर्स देख के आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अपार्टमेंट किस तरह का है, और डिटेल्स में जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो कि किस तरह का अपार्टमेंट है, कितना उसका रेंट है, वो सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाती हैं। ये जो येलो स्पॉट्स यहाँ पे दिखा रहा है, ये शो कर रहा है कि कितने रूम्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि 4 दिखा रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 4 रूम्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे भी आप इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि किसी रूम का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ है या फिर कोई दूसरा रूम अवेलेबल है। कोरिया में आप 2 तरह से जो है रूम बुक कर सकते हो अपने लिए। एक तो आप डीलर के थ्रू कर सकते हो, एक आप इन वेबसाइट पे जाके जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। डीलर के थ्रू अगर आप करवाते हो तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप या तो इस वेबसाइट पे जाके आप इस तरह से अपना रूम बुक कीजिए, या फिर अगर आपका कोई कोलीग या फिर कोई फ्रेंड ऑलरेडी यहाँ पे रह रहा है तो आप उनसे हेल्प लीजिए, आपको ज़्यादा चीप प्राइसेस पे रूम मिल जाएंगे। सेकेंड अपार्टमेंट सिस्टम जो होता है वो गोशिवॉन होता है। गोशिवॉन मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। गोशिवॉन में क्या रहता है कि आपको कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं देना होता है, आप मंथली रेंट पे कर सकते हो और उसमें कोई भी सिक्योरिटी फीस नहीं होती है। आप जब चाहे आप छोड़ के जा सकते हो उसमें। बट गोशिवॉन में क्या होता है कि रूम बहुत ही छोटा होता है, उसके साथ बाथरूम अटैच्ड होता है, और आपको एक छोटा सा स्टडी डेस्क एरिया मिल जाता है। और किचन जो होता है गोशिवॉन में वो शेयरिंग में होता है, किचन आपको सेपरेटली नहीं मिलता है, और उसमें भी आपको राइस और किमची जो है वो फ्री में मिलता है आई गेस। एंड गोशिवॉन का रेंट भी ऑलमोस्ट आपको 250,000 कोरियन वॉन तक का गोशिवॉन जो है वो मिल जाएगा। थर्ड टाइप का जो अपार्टमेंट सिस्टम होता है वो विला टाइप का होता है। उसमें आप एक पूरा जो है फ्लोर वो रेंट पे ले सकते हो आप। उसमें जो डिपॉजिट मनी और मंथली रेंट जो होता है वो हाई रहता है उसका एज़ कम्पेयर टू अपार्टमेंट। नेक्स्ट चीज़ जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ फूड एंड ग्रोसरी। मोस्टली यहाँ पे हर तरह की ग्रोसरी मिल जाएगी आपको, इंडियन ग्रोसरी। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं इन्फॉर्मेशन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो आपको डाल दूँगी, आप उसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो कॉस्ट ऑफ जो ग्रोसरी की अगर आप बात करें तो ग्रोसरी में मैंने फूड, मिल्क, वेजिटेबल, ये सब और इंडियन ग्रोसरी मिला के आपको अराउंड 2 लाख कोरियन वॉन से 5 लाख कोरियन वॉन तक का आपका जो है वो एक्सपेंस आ सकता है। और अगर आप मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वीकली ग्रोसरी जो है वो शॉपिंग मॉल या फिर मार्ट से ना ख़रीद के अगर आप लोकल वेंडर से जाके ख़रीद लें तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, थोड़ा चीप रहेगा आपके लिए। उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि आप कैसे लोकल वेंडर से यहाँ पे वेजिटेबल जो है वो बाई कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो जैसे कि मैंने बताया, हम वी आर लिविंग एज ए फैमिली ऑफ 3, मी, माई हस्बैंड एंड और बेबी। तो हमारा मंथली जो है ग्रोसरी या फूड का एक्सपेंस जो है 4 to 5 लाख कोरियन वॉन के अराउंड आ जाता है। सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा इसके बारे में। अब बात करते हैं अबाउट यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स में आपको 3 तरह के बिल यहाँ पे पे करने होते हैं, गैस, वाटर बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो। जनरली यहाँ पे जो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा नहीं आता है। चाहे आप फुल ऑन खाना घर पे ही कुक कर रहे हो तब भी आपका जो बिल्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। यूटिलिटी बिल की अगर मैं बात करूँ तो रफली इट विल कॉस्ट यू अराउंड 30,000 कोरियन वॉन to 50,000 कोरियन वॉन।
इससे ज़्यादा जो है आपका यूटिलिटी बिल नहीं आएगा। और यूटिलिटी बिल्स में भी बहुत सारे बिल जो है वो अल्टरनेटिव मंथ में आते हैं, रेगुलरली मंथ्स में भी नहीं आते हैं, तो ये जनरली चीपर है एज़ कम्पेयर टू रेंट। सो अब हम बात करेंगे अबाउट इंटरनेट एंड वाईफाई। इंटरनेट एंड वाईफाई जनरली कोरिया में काफ़ी चीप है, और इस कोरिया में आपको 3 जो है वो मेन मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, लाइक KT, SKT, LGU, और इट विल कॉस्ट यू अराउंड 20,000 कोरियन वॉन टू 90,000 मैक्सिमम कोरियन वॉन। और उसमें भी क्या रहता है कि वाईफाई यहाँ पे जनरली हर जगह पे फ्री होता है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या फिर कोई आप कहीं कैफ़े में जा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको वाईफाई फ्री होगा। तो आपको फुल ऑन एक अनलिमिटेड पैक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक लिमिटेड पैक लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, उससे आपके पैसे भी बचेंगे और फालतू का आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसमें आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो मैं बात करने जा रही हूँ दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जनरली चीप है कोरिया में एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज़ के हिसाब से, और उसमें भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे 2 सिस्टम है, वन इज़ बस एंड अनदर इज़ सबवे, और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं करते हैं आपके। बस और सबवे ट्रैवल के लिए आपको एक ही ट्रांजिट कार्ड की ज़रूरत होती है, एक ही ट्रैवल कार्ड आपको चाहिए होता है, उसके थ्रू आप दोनों में ट्रैवल कर सकते हो। और सबवे में भी अगर आप वन वे ट्रैवल करना चाहते हो तो आपका 1250 कोरियन वॉन टू 2250 कोरियन वॉन तक का जो है वो आपका एक्सपेंस आ जाएगा। और इसमें भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अगर आप सबवे में या बस में ट्रैवल करते हो और विद इन 30 मिनट्स अगर आप दूसरी बस जो है वो चेंज करते हो या दूसरी सबवे लाइन चेंज करते हो, तो आपका जो ट्रैवल है वो ओनली वोडंट चार्ज यू ट्वाइस, आपको एक ही बार में चार्ज करेगा, वो आपको 2 बार का चार्ज नहीं करेगा, आपको 1 टाइम का ट्रैवल फ्री होगा। सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द कोरिया। एंड अनदर थिंग इज़ यहाँ पे 3 तरह की बस होती हैं, ग्रीन, ब्लू एंड अनदर इज़ रेड। जो ग्रीन बस होती है वो विद इन डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करती है, वो शॉर्टेस्ट राउट होता है उसका और उसके चार्जेस भी कम होते हैं। और जो ब्लू बस होती है वो उसका राउट थोड़ा सा बड़ा होता है, एंड जो रेड कलर की बस होती है दैट ट्रैवल इंटरसिटी, और उसका चार्जेस भी, बिकॉज उसको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना होता है तो उसका चार्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। और अगर आप टैक्सी लेना चाहते हो तो टैक्सी के भी बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है यहाँ पे। टैक्सी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है। मिनिमम जो मीटर स्टार्ट होता है टैक्सी का वो 3800 कोरियन वॉन के अराउंड शुरू होता है, और जितना आप डिस्टेंस ट्रैवल करते जाओगे उस हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। तो आई होप मैंने मोस्टली सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें कवर कर ली हैं। सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल जो है यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन टेक केयर। ओके, बाय बाय।